a child comes to you with high-grade fever, fast breathing, and chest and drawings, what would be your diagnosis? Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great. I am your Dr. Anis Fatma, and this video is for all the medical students, those who are doing the pediatric rotation, and for the doctors who are going to be doing MOSHIP in the pediatrics ward. The patient has presented with a high-grade fever along with a faster breathing. But in order to classify if the child is breathing faster than normal or not, we should know कि बच्चे का normal breathing rate होता क्या है. तो अगर हम इसको देखें तो अगर हमारे पास जो न्यूनेट्स होते हैं या फिर लेस देन 2 मंथ्स में हम कंसीडर करते हैं ग्रेटर देन 60 ब्रेथ्स पर मिनट आर काउंटेड एज फास्टर ब्रीदिंग रेट. अगर 2 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक कोई चाइल्ड आ रहा है तो उसमें ग्रेटर देन 50 ब्रेथ्स पर मिनट आर कंसीडर्ड एज हाई ब्रीदिंग रेट. और उसके अलावा अगर हमारे पास 12 मंथ से बड़ा बच्चा आ रहा है तो उसमें ग्रेटर देन 40 का कट ऑफ होता है विच इज कंसीडर्ड एज फास्टर ब्रीदिंग रेट. उसके अलावा हमने बात की थी चेस्ट इन ड्राइंग की. तो चेस्ट इन ड्राइंग हम कहाँ पर चेक करते हैं? अगर हम पेशेंट का चेस्ट पूरा एक्सपोज कर दें तो उसका जो सब कॉस्टल रीजन होगा, लाइक ये पूरी हमारे पास रिब्स हैं, इनके नीचे वाला जो एरिया होगा वहाँ पर हम चेस्ट इन ड्राइंग के लिए चेक करते हैं. अब नॉर्मली सांस लेते हुए जो भी बच्चे हैं उनका जो चेस्ट है, अगर आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो चेस्ट और एब्डोमेन एक्सपैंड करना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए. बट इफ दिस सब कॉस्टल रीजन इज गोइंग इनसाइड अलॉन्ग विद ब्रीदिंग इन ऑफ द चाइल्ड, इसको हम कहते हैं चेस्ट इन ड्राइंग. लेकिन अगर बच्चे की ये रिब्स हैं और इनका कोई इंटरकॉस्टल एरिया की रिसेशन हो रही है, अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज चेस्ट इन ड्राइंग. इफ द चाइल्ड जस्ट प्रेजेंटेड टू यू विद कफ हो रही है उसको और उसके अलावा उसको फीवर हो रहा है, वी विल नॉट क्लासीफाई हिम एज द केस ऑफ नमूनिया अगर उसको फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट एंड ड्राइंग नहीं हो रही है. फिर अगर हमारे पास बच्चा आता है जिसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है प्लस उसको जो है फास्ट ब्रीदिंग हो रही है अलॉन्ग विद द कफ, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे एज द केस ऑफ द सिंपल नमूनिया. और फिर अगर हमारे पास एक बच्चा आ रहा है जिसको फास्ट ब्रीदिंग रेट भी हो रहा है, जिसको हाई ग्रेड फीवर भी हो रहा है, जिसको चेस्ट एंड ड्राइंग भी हो रही है, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे एज द केस ऑफ द सिवियर नमूनिया. या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फीवर अलॉन्ग विद फास्टर ब्रीदिंग रेट हो रहा है, कोई चेस्ट एंड ड्राइंग नहीं हो रही, बट द डेंजर साइन इज प्रेजेंट इन द चाइल्ड. वो डेंजर साइन क्या हो सकता है? उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको कन्वल्जन्स हो रही हैं, उसमें स्ट्राइडर हो रहा है, या फिर वो अनएबल टू फीड है, वो फीड नहीं ले पा रहा है. तो दीज आर कंसीडर्ड एज सम ऑफ द डेंजर साइंस इन अ चाइल्ड. तो उस केस में भी बच्चा सिवियर नमूनिया में जाएगा. अब ये हमारे लिए क्लासीफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर बच्चा सिंपल नमूनिया का केस है जिसमें उसको फास्टर ब्रीदिंग रेट अलॉन्ग विद हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू गिव देम द अमॉक्सिलिन इन द ट्रीटमेंट, जो कि पर ओरल देंगे. अगर हमारे पास बच्चा सिवियर नमूनिया के केस में आ रहा है जिसमें या तो डेंजर साइंस प्रेजेंट है या चेस्ट इन ड्राइंग प्रेजेंट है, तो हम बच्चे को आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे विच कैन बी एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन दे सकते हैं या फिर सेफ्ट्राइएक्सॉन दे सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगर बच्चा हमारे पास सिर्फ इस तरह आता है कि उसको सिर्फ फीवर है अलॉन्ग विद कफ हो रही है, सही इरिटेशन हो रही है एयरवेज की, तो हम उसको नमूनिया क्लासीफाई नहीं करेंगे जब तक कि उसमें फास्टर ब्रीदिंग रेट नहीं होगा. उस केस में हम बच्चे को जब उसको सिर्फ फीवर हो रहा है, इरिटेशन हो रही है अपर एयरवेज की और कफ हो रही है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ फीवर के लिए सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे. एंटीबायोटिक्स, गिविंग एंटीबायोटिक्स टू अ चाइल्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन अगर उसको नमूनिया नहीं है. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर.